ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड युआन को देखते हैं। वो एग्जाम में लेट से आती है। मेन लीड मिस्टर लू उसका सीनियर था और उसका बॉयफ्रेंड भी था। उससे कहता है, तुम एग्जाम में लेट से आई हो, एग्जाम खत्म होने के बाद ऑफिस में मिलना, तुम्हें आज के लिए पनिशमेंट मिलेगी। मिस्टर लू उससे पेपर के साथ में एक कैंडी भी दिया था, वो खाती है। एग्जाम खत्म होने के बाद वो उसके पीछे ऑफिस जाती है। मिस्टर लू उससे रूम के अंदर खींचकर किस करने लगता है। वो उससे रोक कर कहती है, मैं अपनी पनिशमेंट के लिए आई हूँ। वो कहता है, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। वो कहती है, अगर तुम कल मुझे ड्रिंक नहीं पिलाते तो मैं तुम्हारे बेड पर नहीं होती और आज लेट से नहीं आती। वो कहता है, मेरे साथ रहने के लिए मेरे घर आ जाओ, पर वो मना करती है। जब तक मैं मेरी एंट्रेंस एग्जाम खत्म नहीं कर लेती तब तक वेट करो। वो कहता है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो वो कहती है, नहीं, तुम बहुत जल्द डॉक्टरेट एग्जाम देने वाले हो, अगर साथ में रहेंगे तो हम दोनों की पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाएगी। वो कहता है, ठीक है, जब तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी मैं मेरा इंटरेस्ट बदलूंगा। वो क्या इंटरेस्ट पूछती है। वो उसे टेबल पर बैठा देता है और कहता है, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा बोलकर उससे किस करने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद में दिखाया जाता है, युआन हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से पूछती है, मेरी मम्मी कैसी है। वो बताते हैं, तुम्हारी मम्मी की कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें अर्जेंट सर्जरी करनी होगी, तुम 5 लाख फीस पे कर दो। पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे। वहाँ पर कियाव आती है और कहती है, ये तुम्हारी मम्मी की सर्जरी के लिए काफी होंगे। युआन पूछती है, तुम कौन हो और मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही, मुझे गलत मत समझो, ये सिर्फ एक डील है। मैं तुम्हारी मम्मी को बचाऊंगी और तुम मिस्टर लू को छोड़ दो। युआन पूछती है, तुम कौन हो। वो बताती है, मैं कियाव ग्रुप की बेटी हूँ और मेरा फियांसे मिस्टर लू है। पर युआन बिलीव नहीं करती है तो वो उससे फोटो दिखाती है। तुम चॉइस करो, बॉयफ्रेंड चाहिए या तुम्हारी मम्मी को बचाना है। युआन फिर भी बिलीव नहीं करती है और मिस्टर लू को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता है। किया सोचती है, मिस्टर लू तो अभी मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा होगा, अगर वो कॉल उठा देता तो मेरी सब प्लान फेल हो जाती। वो उसे नकली फोटो दिखाई थी और कहती है, ये हॉस्पिटल मेरी फैमिली की है, मेरी परमिशन के बिना कोई भी सर्जरी नहीं करेंगे। युआन उसके सामने घुटने टेक कर अपनी मम्मी को बचाने के लिए कहती है, मैं मिस्टर लू को छोड़ दूंगी और दोबारा उससे कभी भी नहीं मिलूंगी। क्या पैसे फेंक कर चली जाती है। युआन प्रेग्नेंट थी पर वो मिस्टर लू को नहीं बताई थी। फिर 6 साल के बाद में दिखाया जाता है, युआन को ब्रेस्ट कैंसर था। वहाँ पर मिस्टर लू उसकी सर्जरी करने के लिए आता है। युआन जब जानती है उसका डॉक्टर मिस्टर लू है तो वो सर्जरी करने से मना करती है, पर वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर लू सोचता है, युआन इतने साल के बाद में मुझे मिली, मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगा। युआन की सर्जरी अच्छे से हो गई थी। वो जब जागती है बहुत डरी हुई थी, उसे लगता है शायद उसका डॉक्टर मिस्टर लू था। फिर सोचती है, एनेस्थीसिया देने के बाद मुझे शायद भ्रम हुआ। उससे ऑर्फिनेज के डीन कॉल करके बताते हैं, सीसी तुम्हें मिस कर रही है और देखना चाहती है, इसलिए हम कॉल किए हैं। सीसी युआन की बेटी थी। वो सीसी से बात करती है। वहाँ पर मिस्टर लू आता है और कहता है, सालों से अलग रहने के बाद तुम भावुक हो रही हो और रो रही हो। युआन सोचती है, ये तो सच में मिस्टर लू है, यही मेरी सर्जरी किया है। मिस्टर लू पूछता है, वो किसका बच्चा है। तो वो कहती है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उससे रोक कर कहता है, 6 साल पहले तुम जितना पैसा उधार ली थी तुम्हें अभी देनी होगी। 6 साल पहले कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मिस्टर लू उसकी मैसेज देखता है, चलो ब्रेकअप करते हैं। वो पूछता है, तुम्हारा अमीर हस्बैंड कहाँ है, क्या वो सर्जरी के लिए तुम्हारे साथ में नहीं आया था। वो कहती है, मेरा हस्बैंड बिजी रहता है, मैं नहीं चाहती कि वो टाइम बर्बाद करे। मिस्टर लू सोचता है, इससे लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये अनमैरिड है। युआन पूछती है, क्या तुम एक छोटी सी सर्जरी के लिए यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। वो कहता है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा दिल सचमुच काला है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरे पास तो दिल ही नहीं है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो मिस्टर लू को जाने के लिए कहती है, अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चला जाता है। वो एक डॉक्टर से कहता है, अब से मैं युआन की ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, कोई और डॉक्टर करेगा बोलकर जा रहा था। फिर रुक कर कहता है, उसको सिर्फ फीमेल डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करेगी बोलकर चला जाता है। फिर 3 दिन के बाद में दिखाया जाता है, मिस्टर लू युआन की सब इंफॉर्मेशन निकालता है। ब्रेकअप होने के बाद
वो क्यों एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी थी और 2 साल के बाद में वो ग्रुप ज्वाइन की। आखिर वो 2 साल कहाँ थी। डॉक्टर आकर बताती है 3 दिन हो गया है, युआन ड्रेसिंग चेंज करने के लिए हॉस्पिटल नहीं आई है। मिस्टर लू कहता है ठीक है, मैं देख लूंगा। फिर सेक्रेटरी को कॉल करके युआन अभी कहाँ है पता करने के लिए कहता है। युआन ऑर्फिनेज में रहती है और ऑर्फिनेज की डीन से कहती है मैं सीसी को गोद लेना चाहती हूँ। वो कहते हैं मैं तुम्हें कितनी बार बोली हूँ, तुम सिंगल हो, तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम गोद नहीं ले सकती। युआन कहती है अगर मैं ये बताऊं कि सीसी मेरी अपनी बेटी है तो क्या आप मानेंगे। डीन कहता है सीसी हमें ऑर्फिनेज की गेट पर मिली थी, अगर तुम सच में उसकी माँ हो तो हमें एविडेंस चाहिए, वरना हम तुम्हें गोद लेने नहीं दे सकते हैं। फिर 3 साल पहले का दिखाया जाता है। युआन की दादी हॉस्पिटल में थे। वो कहते हैं मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम जिस बच्ची को जन्म दी थी वो नहीं मरी थी। युआन पूछती है आप कहना क्या चाहते हैं। दादी बताते हैं तुम बच्ची को जन्म देने टाइम कोमा में चली गई थी और हमें पता चला कि बच्ची को सुनने की प्रॉब्लम है। उस टाइम तुम सिर्फ 20 साल की थी और अपनी मम्मी को खो दी थी और तुम बहुत उदास रहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई डिसेबल बच्ची तुम्हें परेशान करे। वो पूछती है बच्ची अभी कहाँ है। वो बताने वाले थे पर उसी टाइम उनकी डेथ हो जाती है। सीसी उसकी बेटी थी। युआन सीसी को 2 साल तक ढूंढी, फिर जाकर वो मिली थी। वो सोचती है चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े मैं सीसी को अपने साथ रहने के लिए ले जाऊंगी। युआन सीसी को बाय कहती है मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। डीन सीसी को अंदर लेकर जाते हैं। युआन मिस्टर लू को देखती है, वो उसे बुलाता है और कार में बैठने के लिए कहता है। वो सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो सीसी को देख लिया है। वो जाने लगती है। मिस्टर लू उसके हाथ पकड़ लेता है और कार में बैठने के लिए कहता है। वो सोचती है अगर मैं ऑर्फिनेज के सामने हंगामा करूंगी तो मुझे सीसी को गोद लेने में प्रॉब्लम होगी और मिस्टर लू को सीसी के बारे में पता चल जाएगा। वो कार में बैठ जाती है। मिस्टर लू उसे कपड़ा खोलने के लिए कहता है तो वो डर जाती है। वो मेडिकल टूल बॉक्स निकालता है और कहता है तुम क्या सोच रही हो, मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर तुम 3 दिन में ड्रेसिंग चेंज नहीं करोगी तो तुम्हें सेकंड सर्जरी करनी पड़ेगी। वो कहती है मैं हॉस्पिटल जाकर चेंज कर लूंगी बोलकर जा रही थी, पर वो रोकता है और कहता है तुम जब भी चाहे हॉस्पिटल जाकर ड्रेसिंग नहीं करवा सकती, तुम जानबूझकर अपने घाव को और बढ़ाना चाहती हो और जो डॉक्टर तुम्हें ट्रीटमेंट किया है उसकी कंप्लेन करना चाहती हो। वो सोचती है ये डर रहा है क्योंकि मैं इसके लिए परेशानी खड़ी करूंगी। फिर अपनी शर्ट खोलती है। वो ड्रेसिंग चेंज कर देता है और पूछता है अभी तुम जिस बच्ची के साथ में थी उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। वो कहती है मैं ऑर्फिनेज के लिए वॉलंटियर करती हूँ। मिस्टर लू पूछता है इतना साल हो गया है, क्या तुम अपने अमीर हस्बैंड के साथ में बच्चा पैदा नहीं की हो। वो कहती है मेरा एक बेटा और बेटी है। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। फिर 6 साल पहले का दिखाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं तुम बहुत कमजोर हो, अगर तुम बच्चा को अबॉर्ट करती हो तो तुम्हें आगे जाकर प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होगी। वो अबॉर्ट नहीं करती है और जन्म देती है। मिस्टर लू उसे मेडिसिन देता है और कार से उतरने के लिए कहता है। वो कार से उतरकर जा रही थी। फिर सोचती है अगर इसे सीसी की असली पहचान के बारे में पता चला तो क्या होगा। मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी और सीसी को अडॉप्ट करके कहीं दूर ले जाऊंगी। मिस्टर लू सेक्रेटरी को कॉल करके पता लगाने के लिए कहता है युआन का ऑर्फिनेज के साथ में क्या रिश्ता है। अगले दिन में युआन रिजाइन देने के लिए जाती है। मिस्टर हुओ पूछता है क्या तुम रिजाइन देकर मुझसे शादी करोगी और मेरी फुल टाइम वाइफ बनोगी। वो कहती है मजाक मत करो, मैं दूसरी जगह रहने के लिए जा रही हूँ। मिस्टर हुओ कहता है तुम मेरी 3 साल से सेक्रेटरी थी, मुझे भी नहीं पता मैं सच बोल रहा हूँ या मजाक कर रहा हूँ। वो कहती है अब मैं और काम करना नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी होम टाउन जाकर आराम करना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है, जाने से पहले मेरे साथ में एक पार्टी अटेंड करो, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूँगा। वो मान जाती है। रात में युआन मिस्टर हुओ के साथ में पार्टी में जाती है, पर उससे पता नहीं था कि ये पार्टी मिस्टर हुओ की मम्मी की बर्थडे पार्टी है। वो कहती है तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों लाए हो। वो कहता है तुम 2 साल से मेरी गर्लफ्रेंड हो। पार्टी में मिस्टर लू भी आया था, दोनों को साथ में देखता है और जेलस था। युआन कहती है तुम ही तो मुझे बोले थे गर्लफ्रेंड बनने की नाटक करने के लिए, पर तुम अब ये सब क्या बोल रहे हो बोलकर जा रही थी। मिस्टर हुओ उसके हाथ पकड़ लेता है
और रोक कर कहता है, मैं तुम्हें आज भी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए लाया हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें डबल पे करूंगा। वो सोचती है, सीसी को गोद लेने के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए। वो पार्टी से नहीं जाती है। युआन जब अकेली थी, मिस्टर लू उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हारी प्रोफाइल की लव हिस्ट्री तो पूरा साफ है। अच्छा, तुम हुओ फैमिली की मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयारी कर रही हो। वो सोचती है, ये मेरे बारे में चेक कर रहा है। अच्छा है कि मैं जब सीसी को जन्म दी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कहता है, ऐसा लगता है कि मिस्टर हुओ को नहीं पता हमारे बीच में क्या रिश्ता था। मैं उससे हमारे बारे में सब बता दूंगा। युआन उसके चेहरे पर ड्रिंक फेंकती है और कहती है, तुम बहुत घटिया हो बोलकर चली जाती है। मिस्टर लू उसके पास जाता है। वो पीछे हो रही थी, पूल में गिर जाती है तो मिस्टर लू भी पूल में कूदता है और उससे बाहर निकालता है और कहता है, बेवकूफ लड़की, स्विमिंग नहीं आती है और पूल के सामने खड़ी हो। वो उससे लात मारती है और चुप रहने के लिए कहती है। वहाँ पर मिस्टर हु आकर युआन को अपना कोट पहना देता है और मिस्टर लू को पूल में देखकर पूछता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? युआन बताती है, मैं पानी में गिर गई थी, ये मुझे बाहर निकाला। मिस्टर हुओ मिस्टर लू को थैंक यू कहता है और युआन को लेकर चला जाता है। मिस्टर लू बहुत गुस्से में था। अगले दिन युआन ऑर्फिनेज जाती है। डीन बताते हैं, ऑर्फिनेज में एक नया बॉस आया है और ऑर्फिनेज का रूल चेंज हुआ है। तुम अब सीसी को गोद ले सकती हो। युआन पूछती है, क्या मैं सीसी को कहीं बाहर घुमाने ले जा सकती हूँ? वो मना करते हैं, तुम जब तक उसे गोद नहीं लेती तुम उसे कहीं बाहर नहीं ले जा सकती। युआन बताती है, मैं सीसी की बायोलॉजिकल मदर हूँ। वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। उसे देखकर वो रिपोर्ट छुपा लेती है। डीन बताते हैं, ये हमारे न्यू बॉस है। ये लू फार्मास्यूटिकल ग्रुप का मालिक है। सेक्रेटरी युआन से पूछता है, आप किसे गोद लेना चाहते हैं? डीन सीसी के बारे में बताते हैं तो मिस्टर लू पूछता है, मिसेस हुओ, क्या तुम गोद लेना चाहती हो क्योंकि तुम बच्चा जन्म नहीं दे सकती? मिस्टर हुओ बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहती है, यहाँ पर इतने सारे ऑर्फनेज हैं, तुम इसी को क्यों चॉइस किए? वो कहता है, मेरे पास पैसे हैं, मैं कोई भी ऑर्फनेज को चॉइस कर सकता हूँ। डीन कहते हैं, अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? और युआन को बताने के लिए कहते हैं। वो कहती है, मेरे पास बच्चे नहीं है, इसलिए मैं गोद लेना चाहती हूँ। वो कहता है, यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, पर तुम नहीं सुनने वाली बच्ची को क्यों गोद लेना चाहती हो? क्या ऐसा हो सकता है? मिस्टर हुओ और तुम्हारा वो नाजायज बेटी है और तुम हुओ फैमिली में शादी करने के लिए बच्ची को यूज करना चाहती हो। वो उससे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो पर बच्ची के बारे में कुछ भी मत बोलो। मिस्टर लू सेक्रेटरी से कहता है, उस बच्ची का और इसकी डीएनए टेस्ट कराओ। डीन युआन से कहते हैं, तुम बोली थी कि तुम्हारे पास डीएनए रिपोर्ट है। मिस्टर लू उसकी बैग लेकर रिपोर्ट देखता है। वो बच्ची 5 साल की थी और पूछता है, क्या वो बच्ची मेरा है? युआन कहती है, बच्ची से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मिस्टर लू उसके हाथ पकड़कर कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, उसकी मेरे साथ डीएनए टेस्ट कराओ। सेक्रेटरी डीन से कहता है, मुझे आप उस बच्ची को दिखाओ। दोनों जा रहे थे, तभी मिस्टर हुओ आ जाता है और बताता है, युआन मेरी गर्लफ्रेंड है, वो एक्टिंग कर रहा था। और युआन से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं इतने साल से तुम्हें और बच्ची को गलत समझ रहा था। तुम टेंशन मत लो, मेरे पेरेंट्स शादी के लिए मान गए हैं। मैं तुम्हें और बच्ची को घर ले जाने के लिए आया हूँ। युआन भी एक्टिंग करती है, शादी के लिए मान गए हैं, ये तो अच्छी खबर है। मिस्टर लू उसके हाथ पकड़कर कहता है, 6 साल पहले ये हैचेंग में थी, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं होगे, तुम दोनों का बच्चा कैसे हो सकता है? मिस्टर हु कहता है, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए हैचेंग गया था, मुझे युआन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और 1 नाइट स्टैंड हो गया। मिस्टर लू युआन से पूछता है, मुझे सच बता। वो कहती है, ये सच बोल रहा है। मिस्टर हु कहता है, हमारे फैमिली मैटर से दूर रहो। तो वो कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही सिर्फ मुंह में बोल दोगे तो हम लोग तुम्हें सीसी को ले जाने दे देंगे? सीसी सच में तुम दोनों की बेटी है, हमें प्रूफ चाहिए। युआन सोचती है, अब हम क्या करेंगे? मिस्टर लू कहता है, डीएनए रिपोर्ट दिखाओ। मिस्टर हुओ उसे नकली रिपोर्ट दिखाता है। ये देखकर मिस्टर लू बहुत गुस्से में था और युआन के हाथ पकड़कर पूछता है, मुझे सच बताओ, वो बच्ची मेरा है ना? वो हाथ छुड़ाकर कहती है, 6 साल पहले मुझे किसी दूसरे से प्यार हो गया था और वो मिस्टर हुओ की बेटी है। सब रिपोर्ट चेक करते हैं और मिस्टर लू को बताते हैं, ये असली है।
वो रिपोर्ट फाड़ देता है और कहता है यह ऑर्फनेज मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। युआन पूछती है तुम क्या करना चाहते हो? मिस्टर हुओ कहता है सब जानते हैं कि तुम्हारी किया फैमिली की बेटी के साथ में शादी होने वाली है। वो उससे चुप रहने के लिए कहता है मैं युआन से बात कर रहा हूँ, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। युआन कहती है मैं सीसी की बायोलॉजिकल मदर हूँ, तुम मुझे अपने बच्चे को ले जाने से नहीं रोक सकते। मिस्टर लू कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि ये सच सबके सामने आ जाएगा? तो वो कहती है मुझे डर नहीं है, बच्ची मेरी है, मैं कोई क्राइम नहीं की हूँ। मिस्टर लू कहता है ये सब तुम हुओ फैमिली में शादी करने के लिए कर रही हो? तो वो हाँ कहती है, तुम्हें जो भी सोचना है सोचो। वो कहता है ठीक है, बाद में मत पछताना बोलकर चला जाता है। युआन मिस्टर लू को सिसी का चेहरा नहीं दिखाती है क्योंकि वो बिल्कुल अपने पापा के जैसे ही दिखती थी। अगर वो उसे देख लेता तो उसे पता चल जाता कि ये उसकी बेटी है। युआन सिसी को गोद लेती है। मिस्टर हुओ युआन को बताता है मैं सिसी के लिए एक डॉक्टर अरेंज कर दिया हूँ, कल डॉक्टर सिसी के कान को चेक करेंगे। और पूछता है क्या सिसी के पापा मिस्टर लू है? वो उसे सच बता देती है। मिस्टर हुओ दोनों को घर छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर मिस्टर लू आता है। युआन मिस्टर हुओ को घर के अंदर जाने के लिए कहती है। मिस्टर लू बहुत नशे में था और उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई फोर्स किया था इसलिए तुम मुझे छोड़ दी? क्या मिस्टर हुओ तुम्हारे साथ में जबरदस्ती किया है? मैं उसे मार डालूंगा बोलकर जा रहा था। युआन उसे धकेल देती है तो वो गिर जाता है। वो पूछती है तुम्हें क्या हुआ है? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। वो कहती है सिसी के पापा मिस्टर हुओ है, हम दोनों का ब्रेकअप हुए बहुत साल हो चुके हैं, तुम मुझे भूल जाओ। वो उठकर कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था? वो कहती है तुम्हारी एक फियांसे है, उसके पास जाओ। तो वो कहता है तुम मुझे ये किस हक से बोल रही हो? वो कहती है मुझे कोई हक नहीं है, इसलिए मुझे अभी जाने दो बोलकर जा रही थी। वो पूछता है क्या तुम कभी भी मुझसे प्यार की थी? वो नहीं बोलकर जा रही थी। वो उससे पकड़कर किस करने लगता है। वो उसे धकेलकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम नशे में हो इसलिए मैं तुम्हें और कुछ नहीं बोल रही, अगर तुम दोबारा ऐसा करने की कोशिश किए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बोलकर चली जाती है। सिसी अपनी मम्मी से पूछती है मम्मी क्या आप अंकल हुओ से शादी करने वाले हैं? वो नहीं कहती है हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड हैं। सिसी कहती है पापा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास मम्मी तो है, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब बच्ची हूँ। युआन मन ही मन में सिसी से माफी मांगती है, मैं तुम्हें पापा का भी प्यार दूंगी। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल गए थे। युआन को बिल पे करना था। वो एक डॉक्टर से कहती है वापस आने तक इसकी ध्यान रखना बोलकर चली जाती है। उस डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो चली जाती है। वहाँ पर एक बिगड़ेल बच्चा आकर सीसी की क्यूब ले लेता है। सीसी कहती है ये मेरी है वापस करो, पर वो उसे नहीं देता है तो सीसी लेने की कोशिक्ष करती है। वो बच्चा उसे धकेल देता है तो उसकी सुनने की मशीन नीचे गिर जाती है। बच्चा उस पर पैर रखता है। सीसी रो रही थी और क्यूब वापस देने के लिए कहती है, पर वो नहीं देगा कहता है, इसलिए सीसी उससे छीन रही थी। बिगड़ेल बच्चे की मम्मी आती है और सीसी को धकेल देती है। सीसी रो रही थी। बच्चे की माँ ईयर मशीन तोड़ देती है। मिस्टर लो वहाँ से गुजर रहा था। वो सीसी को रोते देखता है, उसके पास जाकर उसे उठाता है। सीसी जाकर अपनी ईयर मशीन को उठाती है। मिस्टर लू उसे अपने गोद में उठा लेता है और कहता है बच्ची को बुली करने में शर्म नहीं आ रही है? बच्चे की माँ कहती है ये मेरे बेटे को बुली कर रही थी। बच्चा कहता है ये मेरा क्यूब चुराई थी। मिस्टर लू कहता है सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कौन किसका क्यूब चुराया है। वो बच्चा क्यूब फेंक कर तोड़ देता है। सीसी उतरकर क्यूब उठाने जाती है और रो रही थी। ये मेरी मम्मी दिए थे। बच्चे की माँ कहती है यहाँ से चली जाओ। भिखारी बोलकर उसे एक लात मारने वाले थे। मिस्टर लू उसके आगे में आ जाता है। सेक्रेटरी उसकी मम्मी को लात मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें लात मारने की? क्या तुम मरना चाहती हो? बच्चे की माँ कहती है क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? सेक्रेटरी कहता है तुम मार खाने की लायक हो, तुम एक बच्ची को मारना चाहती थी। वो कहती है मैं इस हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, अभी मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम दोनों को हॉस्पिटल से निकाल दूंगी। बिगड़ेल बच्चा कहता है ये लड़की भी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगेगी। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को कॉल करके बुलाता है तो उसकी वाइफ कहती है ये लोग अंधे हैं, मेरे बेटे को बुली कर रहे थे और मुझे मारे। उसका हस्बैंड
उसे ही एक थप्पड़ मारता है और माफी मांगता है। मिस्टर लू हॉस्पिटल का चेयरमैन था। वो कहता है मुझसे माफी मत मांगो, जिससे मांगनी चाहिए उससे मांगो। वो सीसी से माफी मांगता है और अपनी वाइफ को एक लात मारकर घुटने टिकवाता है और बेटे को भी माफी मांगने के लिए कहता है। मिस्टर लू सबको जाने के लिए कहता है। युआन जब वापस आती है सीसी नहीं थी। वो डॉक्टर से पूछती है मेरी बेटी कहाँ है। वो बताती है मिस्टर लू उसे अपने ऑफिस में ले गए हैं। ये जानकर वो सोचती है क्या उससे कुछ पता चल गया है। फिर उसके ऑफिस जाती है। मिस्टर लू सीसी को एक नया ईयर मशीन देता है और पूछता है क्या अभी तुम्हें सुनाई दे रहा है। वो हाँ थैंक यू हैंडसम अंकल कहती है। मिस्टर लू पूछता है तुम वहाँ पर अकेले क्यों थी। वो बताती है मम्मी बिल पे करने के लिए गए हैं, इसलिए मुझे वहाँ पर वेट करने के लिए बोले थे। मिस्टर लू उसे स्माइल करते देखता है तो सोचता है ये बच्ची क्यों युआन की तरह दिख रही है, ये बहुत प्यारी है। मिस्टर लू को बुलाते हैं तो वो उससे यहीं पर वेट करने के लिए कहकर चला जाता है। वहाँ पर युआन आती है। सीसी उसके पास जाती है तो वो पूछती है तुम ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी के साथ में चली गई। वो बताती है एक बच्चा मुझे परेशान कर रहा था और मेरी ईयर मशीन तोड़ दिया। एक हैंडसम अंकल मुझे हेल्प किए। वो अंकल हुओ से भी बहुत हैंडसम है। युआन उसे लेकर जा रही थी। सीसी पूछती है क्या हम वो हैंडसम अंकल से दोबारा नहीं मिलेंगे। वो पूछती है क्या तुम उसे दोबारा देखना चाहती हो। सीसी हाँ कहती है। वो बहुत अच्छे हैं। जब उन्होंने मुझे गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे वो मेरे पापा हैं। युआन सोचती है क्या ये खून के रिश्ते की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। वहाँ पर किया आती है और कहती है मिस्टर लू तुम्हारे वजह से यहाँ वापस आया है बोलकर एक थप्पड़ मारती है। सीसी कहती है मेरी मम्मी को मत मारो। युआन सीसी को साइड में ले जाकर खड़े होने के लिए कहती है और ईयर मशीन निकाल देती है। फिर वो कियाओ को एक थप्पड़ मारती है तो वो भी उससे मारने वाली थी। युआन उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम ही अपनी बात से मुकर गई। मेरी मम्मी की सर्जरी अच्छे से हो गई थी, फिर अचानक उनकी मौत कैसे हुई, तुम उनके साथ में क्या की थी। ये सुनकर वो डर जाती है। युआन कहती है तुम मिस्टर लू को अपने साथ में लेकर कहीं दूर चली जाओ और यहाँ वापस मत आना। वहाँ पर मिस्टर लू आता है तो युआन सीसी को पीछे छुपा लेती है। मिस्टर लू पूछता है पीछे क्या छुपा रही हो और देखने जा रहा था। क्या उसे रोकती है और एक्टिंग करने लगती है। पैर में दर्द हो रहा है। युआन सीसी को लेकर चली गई थी। मिस्टर लू अपने ऑफिस में जाकर सीसी को ढूंढ रहा था और डॉक्टर से पूछता है वो बच्ची कहाँ गई। वो बताती है वो अपनी मम्मी के साथ में चली गई। कियाओ पूछती है कौन बच्ची, क्या तुम बच्चा चाहते हो, चलो जल्दी शादी कर लेते हैं और बच्चा करेंगे। मिस्टर लू उसे हॉस्पिटल से जाने के लिए कहता है। वो बहुत गुस्से में थी। वो अपने आदमी को कॉल करके पता करने के लिए कहती है युआन के पास वो बच्ची कहाँ से आई और मिस्टर लू के साथ में डीएनए टेस्ट कराओ, कहीं वो बच्ची सच में मिस्टर लू का तो नहीं है। अगले दिन युआन और मिस्टर हुओ सीसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर हुओ की मम्मी आ जाते हैं और कहते हैं तुम हमारी रेप्यूटेशन बर्बाद कर रही हो। वो अपने बेटे से कहते हैं लोग बोल रहे हैं तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए गोद लिए। और युआन से पूछते हैं क्या वो बच्ची तुम दोनों का है। मिस्टर हुओ कहता है वो बच्ची हमारी है। उसकी मम्मी युआन को सच बताने के लिए कहते हैं तो वो कहती है मिस्टर हुओ का इससे कोई लेना देना नहीं है, सीसी इनकी बेटी नहीं है। उसकी मम्मी युआन को कार्ड देकर कंपनी छोड़ देने के लिए कहते हैं तो मिस्टर हुओ कहता है सीसी मेरी बेटी है, मैं उसका पापा हूँ। उसकी मम्मी उससे एक थप्पड़ मारते हैं। मिस्टर हुओ कहता है मैं युआन से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा। युआन कहती है तुम पहले से ही मेरी बहुत मदद की हो, मैं कंपनी छोड़कर चली जाऊंगी बोलकर कार्ड वापस कर देती है और चली जाती है। ऑर्फिनेज की डीन उसे कॉल करके बताते हैं कोई सीसी से मिलने आई है, जल्दी आ जाओ। कियाओ सीसी के बारे में पता करने बोली थी। वो बताते हैं मिस्टर लू सीसी के पापा है। वो डीन से कहती है मैं सीसी को बाहर लेकर जाना चाहती हूँ। वो मना करते हैं तो वो कहती है ये ऑर्फिनेज मेरा फियांसे का है, मैं जो भी चाहूँ कर सकती हूँ, पर वो फिर भी मना करते हैं। वो जबरदस्ती सीसी को ले जा रही थी। डीन रोकते हैं तो वो उन्हें धकेल देती है। सीसी उसके हाथ में काट लेती है तो वो उसे एक थप्पड़ मारने वाली थी। मिस्टर लू उसके हाथ पकड़ लेता है और पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। सीसी मिस्टर लू का पैर पकड़ लेती है
वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। कियाओ सोचती है शायद मिस्टर लू को पता नहीं है कि ये उसकी बेटी है और कहती है मैं सिसी को तुम्हारे पास ले जाना चाहती थी क्योंकि तुम सिसी को पसंद करते हो। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मिस्टर लू कहता है तुम्हें ये सब करने के लिए कौन बोला है और सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर उसे बाहर निकाल देता है। मिस्टर लू सिसी से पूछता है क्या तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम ऑर्फनेज में क्या कर रही हो। वो बताती है मेरी मम्मी की अडॉप्शन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। उसे भूख लग रही थी। कियाओ को बाहर निकाल देते हैं। वहाँ पर युआन आ रही थी। वो जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है तो वो भी उससे एक थप्पड़ मारती है। कियाओ कहती है तुम कैसे मिस्टर लू के साथ में बच्चा कर सकती हो, तुम एक बेशरम हो। मिस्टर लू सिसी को बाहर लेकर जा रहा था। ये देखकर युआन कियाओ को साइड में ले जाती है। कियाओ सोचती है ये शायद मिस्टर लू को पता लगने देना नहीं चाहती है कि सिसी उसकी बेटी है। वो मिस्टर लू को बुलाती है तो युआन उसकी मुंह बंद कर देती है। मिस्टर लू चला जाता है। कियाओ कहती है तुम हमेशा के लिए ये बात छुपा नहीं सकती, मैं उससे कॉल करके बता दूंगी। युआन कहती है बता दो। कियाओ कहती है क्या तुम चाहती हो कि सिसी को यूज करके मिस्टर लू से शादी करोगी। युआन कहती है क्या तुम इतने साल से नहीं चाहती थी कि मिस्टर लू तुमसे शादी करे। ये सुनकर वो चुप हो जाती है और कहती है ये एक शादी बिजनेस मैरिज है, हम दोनों की फैमिली चाहते हैं कि हम दोनों शादी करें। मैं उससे प्यार नहीं करती। मिस्टर लू बाहर जो भी करे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिस्टर लू चाहता है कि उस कमीनी बच्ची को अपने पास रखे तो मैं उसे पालने में हेल्प कर सकती हूँ। युआन उससे एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम मेरी बेटी की इंसल्ट नहीं कर सकती। किया उससे मारने वाली थी। वो उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है 6 साल पहले तुम मुझसे एक डील की थी, इस बार मैं करूंगी। 10 मिलियन दो वरना मैं मिस्टर लू को बता दूंगी सिसी उसकी बेटी है। ये जानने के बाद वो सब प्रॉपर्टी सिसी के नाम पर कर देगा। किया मान जाती है। सिसी को बलूस चाहिए थे, मिस्टर लू उसे खरीद कर देता है। वो बहुत खुश थी। युआन दोनों की फोटो खींचती है और बहुत खुश थी। मिस्टर लू उसके तरफ देखता है तो वो छुप जाती है। फिर वो ऑर्फनेज जाकर डीन से कहती है मिस्टर लू को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं सिसी को गोद ले रही हूँ। वहाँ पर वो लोग आ रहे थे। युआन छुप जाती है। मिस्टर लू पूछता है सिसी को कौन अडॉप्ट कर रहा है। वो युआन के बारे में नहीं बताते हैं। सिसी मिस्टर लू से पूछती है क्या आपके फैमिली में बहुत लोग हैं। वो हाँ कहता है और पूछता है क्या तुम मेरे साथ में मेरे घर जाना चाहती हो। वो हाँ कहती है और बताती है मेरी फैमिली में तो सिर्फ मैं और मेरी मम्मी है। मिस्टर लू उससे प्रॉमिस करता है मैं एक दिन तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। डीन युआन से पूछते हैं क्या सच में मिस्टर लू सिसी के पापा है। वो हाँ कहती है इसे सीक्रेट रखिएगा। वो कहते हैं मैं अभी सिसी की इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखूंगी लेकिन मिस्टर लू बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता चल जाएगा। अगले दिन डॉक्टर मिस्टर लू को बताती है उस दिन आप जिस बच्ची को बचाए थे उसकी आज कान की सर्जरी है। ये जानने के बाद वो उससे मिलने के लिए जाता है। वो बाहर युआन और मिस्टर हुओ को देखता है तो पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर हुओ बताता है आज हमारी बेटी की सर्जरी हो रही है। मिस्टर लू पूछता है क्या सिसी तुम्हारी बेटी है। मिस्टर हुओ हाँ कहता है क्या तुम उसे जानते हो। वो पूछता है क्या तुम दोनों सिसी की असली मम्मी पापा हो। मिस्टर हुओ हाँ कहता है। मिस्टर लू युआन को अपने साथ में चलने के लिए कहता है तो मिस्टर हुओ उसका हाथ पकड़ लेता है। युआन कहती है मेरी बेटी की सर्जरी हो रही है। मिस्टर हुओ उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। मिस्टर लू कहता है अगर मैं ना जाऊँ तो। मिस्टर हुओ कहता है तुम बिल्कुल अपनी फियांसे जैसे ही हो, तुम मेरी बेटी की सर्जरी रुकवाना चाहते हो पर मैं तुम्हारा प्लान सक्सेस होने नहीं दूंगा। मिस्टर लू पूछता है ये क्या बोल रहा है। युआन कहती है तुम अपनी फियांसे से पूछ लो और हमें परेशान मत करो। वो चला जाता है। वो सेक्रेटरी को कॉल करके कियाओ और युआन के बारे में पता करने कहता है उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। सिसी की सर्जरी अच्छे से हो गई थी और वो अब सुन पा रही थी। मिस्टर लू उससे मिलने आता है पर वो नहीं मिलता है और चला जाता है। सेक्रेटरी आकर मिस्टर लू को बताता है जब आपका और युआन का ब्रेकअप हुआ था तब उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थे, सर्जरी अच्छे से हो गई थी। लेकिन एक अजीब बात है उसकी मम्मी की सर्जरी में शामिल सभी मेडिकल स्टाफ आधे साल के अंदर ही रिजाइन दे दिए और उसकी मम्मी डिस्चार्ज के कुछ ही टाइम बाद
उनकी डेथ हो गई। मिस्टर लू सोचता है मैं इतने साल से कांटेक्ट में नहीं था, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं था। अगर मैं ब्रेकअप होने के बाद गुस्से से अपलोड नहीं चला गया होता तो युआन को ढूंढ लेता। सेक्रेटरी बताता है मैं मिस्टर हुओ के बारे में पता किया हूँ। 6 साल पहले वो अपलोड में था, वो यहाँ पर नहीं था। ये जानकर मिस्टर लू बहुत गुस्से में था। युआन तुम मुझसे और कितना झूठ बोलोगी? सेक्रेटरी कहता है मुझे नहीं लगता कि सीसी मिस्टर हुओ की बेटी है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। मिस्टर लू अब सीसी और अपना डीएनए टेस्ट कराने वाला था और सेक्रेटरी से कहता है जब तक रिपोर्ट नहीं मिलती वहीं पर रहना। फिर वो सीसी से मिलने के लिए जाता है। वो उससे देखकर बहुत खुश थी। फिर बताती है मैं बहुत जल्द मम्मी के साथ में यहाँ से कहीं दूर जाने वाली हूँ। मिस्टर लू पूछता है क्या तुम हुओ फैमिली में जाने वाली हो? वो बताती है अंकल हुओ सिर्फ मेरी मम्मी के फ्रेंड है, मेरे कोई पापा नहीं है। मिस्टर लू उससे कहता है मैं यहाँ पर आया था, अपनी मम्मी को मत बताना, मैं तुमसे मिलता हूँ, सीक्रेट रखना। वो प्रॉमिस करती है नहीं बताऊंगी। मिस्टर लू युआन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो देख रहा था। वो बताती है मेरी बेटी का मिस्टर हुओ के साथ में कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर लू सोचता है इसका मतलब मिस्टर हुओ की बेटी सीसी नहीं है। सेक्रेटरी रिपोर्ट लेकर आता है। वो चेक करता है डीएनए मैच नहीं हो रहा था। ये देखकर वो बहुत उदास था। बाहर कियाव रहती है और खुश हो रही थी। वो रिपोर्ट चेंज करवा दी थी। मिस्टर लू सोचता है सीसी के पापा कौन है। वो जब सीसी से मिलने के लिए जाता है वो डिस्चार्ज होकर चली गई थी। वो सोचता है युआन मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगा। युआन सीसी को लेकर जा रही थी। उन्हें सब रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और सीसी के पापा कौन है पूछते हैं। मिस्टर हुओ आकर सबको क्वेश्चन पूछने से मना करता है। फिर भी वो लोग पूछते हैं। युआन कहती है तुम सीसी को लेकर जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। वो सीसी को लेकर चला जाता है। रिपोर्टर्स कहते हैं तुम अपने बॉस के साथ में चक्कर चलाई और बच्चा कर ली बोलकर उसे बोतल से मारते हैं। एक आदमी बोतल खोलकर पानी फेंकता है। मिस्टर लू आगे में आ जाता है पर ये पानी नहीं था, एसिड था। सब बात करने लगते हैं। मिस्टर लू का हॉस्पिटल सिटी का नंबर 1 हॉस्पिटल है, ये क्यों उसे बचाने के लिए आया है। जब मिस्टर लू का चोट देखते हैं तो ये हम नहीं किए है बोलकर भाग जाते हैं। युआन उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है पर वो नहीं जा रहा था और पूछता है तुम बच्ची को क्यों दूर लेकर जा रही हो। वो कुछ भी नहीं बताती है तो वो कहता है क्या तुम मेरी केयर कर रही हो। वो कहती है तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है इसलिए हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ, पर वो जाने से मना करता है। युआन ठीक है बोलकर जाने लगती है तो वो एक्टिंग करता है। ये देखकर वो डर जाती है और कहती है हाँ मैं केयर करती हूँ। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। मिस्टर हुओ उसे कॉल करके पूछता है कहाँ हो, प्लेन अभी टेक ऑफ होने वाली है। वो कहती है अभी काम आ गया है, नहीं जा सकती, सीसी को ऑर्फिनेज लेकर जाओ। मिस्टर लू उसके फोन छीन लेता है और कहता है सीसी की ख्याल रखना बोलकर कॉल कट कर देता है। डॉक्टर मिस्टर लू को मेडिसिन लगा दे रहा था। वो एक्टिंग करता है बहुत दर्द हो रहा है। युआन आराम से करने के लिए कहती है। डॉक्टर कहते हैं और कितना आराम से करूं, लो तुम ही कर लो। वो मेडिसिन लगा देती है। मिस्टर लू कहता है पास्ट में तुम मुझे जो दर्द दी हो ये उससे कम है और पूछता है उस टाइम तुम्हें मेरे बारे में क्या गलतफहमी हुई थी। वो नहीं बताती है तो मिस्टर लू उससे अपने गोद में बैठा लेता है और उसे उठने नहीं देता है और कहता है अगर नहीं बताओगी तो मेडिसिन नहीं लगाऊंगा। वो कहती है बच्चों की तरह जिद मत करो। फिर पूछती है तुम्हारा कियाव के साथ में क्या रिश्ता है। तभी वहाँ पर कियाव आकर उसे एक थप्पड़ मारती है तो वो भी उसे एक थप्पड़ मारती है। कियाव उसे दोबारा मारने वाली थी। मिस्टर लू उसके हाथ पकड़ लेता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो कहती है मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, ये बस तुम्हारा पैसा लूटना चाहती है। मिस्टर लू कहता है मैं तुम्हें पहले भी बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ मेरी कोई फियांसे नहीं है। युआन सोचती है क्या मैं मिस्टर लू को गलत समझ रही थी और कियाव से पूछती है क्या तुम सच में उसकी फियांसे नहीं हो। तभी वहाँ पर मिस्टर लू की मम्मी आ जाते हैं और कहते हैं ये मेरी बहू है। वो युआन की बुराई करते हैं, तुम कभी भी मेरी बहू नहीं बन सकती। युआन गुस्से से चली जाती है। मिस्टर लू भी उसके पीछे जा रहा था। उसकी मम्मी उसे रोकते हैं। मिस्टर लू की मम्मी कियाव से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द ही तुम दोनों की शादी कराऊंगी। कियाव कहती है पर मिस्टर लू नहीं मानेगा। वो कहते हैं तुम सब मुझ पर छोड़ दो। वो पूछती है युआन का क्या करेंगे तो वो कहते हैं उसकी पहले से ही एक बच्ची है और मेरे बेटे को पटाने की कोशिश कर रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी वो बच्ची मिस्टर हुओ का नहीं है। क्या वो बच्ची
बच्ची मेरे बेटे का है। वो डाउट में थे। कियाओ कहती है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि बच्ची को कान में प्रॉब्लम है। आपकी फैमिली की जीन अच्छी है। मिस्टर लू का बच्चा डिसेबल नहीं हो सकता है। मिस्टर लू की मम्मी कहते हैं अगर वो बच्ची सच में मेरे बेटे का होगा तो हम उसे बोलेंगे वो बच्ची को घर लेकर आए। आखिरकार वो लू फैमिली की खून जो है। कियाओ गुस्से में थी पर कहती है ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैं उसे अपनी बेटी जैसे ही ट्रीट करूंगी। अगले दिन सीसी ऑर्फनेज में नहीं थी, इसलिए युआन बहुत टेंशन में थी। वो डीन से पूछती है। वो बताते हैं सीसी मिस्टर लू के साथ में है, वो देखो। उनके पास जाते हैं। मिस्टर लू कहता है मैं सीसी को अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहता हूँ और सीसी से पूछता है तो वो हाँ कहती है और युआन से कहती है मम्मी आप मेरी देखभाल करते थक गए होंगे, आप रेस्ट कर लो, मैं आज अंकल लू के साथ में रहूंगी। मिस्टर लू से लेकर जा रहा था। युआन रोकने जाती है तो डीन उसे रोकते हैं। मिस्टर लू सीसी को अपने घर लेकर जाता है। सब उसको वेलकम करते हैं। मिस्टर लू उसकी पसंद की हर एक चीज मंगवाया था। ये देखकर वो बहुत खुश थी और कहती है अंकल लू काश आप मेरे पापा बन पाते। मिस्टर लू पूछता है क्या मैं आगे जाकर तुम्हारा पापा बन सकता हूँ। वो उससे गले लगा लेती है और हाँ कहती है। मिस्टर लू कहता है पर तुम्हारी मम्मी नहीं मानेगी, तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती है। सीसी कहती है मैं आपकी हेल्प करूंगी ताकि मम्मी आपको पसंद करे। वो युआन को कॉल करके कहती है मुझे बहुत दर्द हो रही है। ये सुनकर वो भागते हुए मिस्टर लू का घर जाती है। वहाँ पर मिस्टर लू की मम्मी भी आए थे और कहते हैं अब तुम घर तक आ गई बोलकर उससे एक थप्पड़ मारने वाले थे। वो उनकी हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीछे मिस्टर लू खड़ा था। उसकी मम्मी कहते हैं तुम्हारी गर्ल तुमसे प्यार नहीं करती है। सीसी बाहर निकलती है। मिस्टर लू की मम्मी जब उसे देखते हैं तो देखकर हैरान थे। कौन मेरी ग्रैंड डॉटर को जन्म दी है। मिस्टर लू सोचता है अच्छा होता कि ये मेरी अपनी बेटी होती। सीसी कहती है मेरी मम्मी मुझे जन्म दिए है। युआन उसे अपने पीछे कर लेती है तो मिस्टर लू की मम्मी उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं अच्छा तुम मेरे बेटे की बच्ची को जन्म दी हो और बोल रही हो तुम्हें मेरे बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर लू कहता है ये मेरी बेटी नहीं है। तो वो कहते हैं ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तुम जब छोटे थे मैं तुम्हें लड़कियों की ड्रेस पहनाती थी, तुम ऐसे ही दिखते थे। मिस्टर लू सोचता है सब बोल रहे हैं कि सीसी मेरी जैसी दिखती है, क्या ये मेरी बेटी है। युआन सीसी को अपने साथ में लेकर जा रही थी। मिस्टर लू रुकता है। सीसी अपने बैग पैक करने जा रही है बोलकर अंदर चली जाती है। मिस्टर लू युआन और अपनी मम्मी को अंदर जाने से रोकता है। उसकी मम्मी गुस्से से चले जाते हैं पर वो सीसी की हेयर ले लिए थे, डीएनए टेस्ट करने के लिए कहते हैं। सीसी अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मुझे भूख लग रही है। वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। मिस्टर लू कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो। तो वो कहती है अब आपकी बारी है उन्हें पटाने की। युआन आलू छील नहीं पा रही थी। मिस्टर लू आलू छीलने में उसकी हेल्प करता है। वो आलू धो रही थी। मिस्टर लू कहता है अच्छे से धो। सीसी दोनों को ऐसे साथ में देखकर बहुत खुश थी। फिर कहती है मम्मी मुझे नींद आ रही है, आप मुझे सुला दीजिए। वो उसे सुलाने चली जाती है। उसे सुलाकर जब वापस आती है मिस्टर लू डिनर बना लिया था। उसे खाने के लिए कहता है। वो जब खाती है इसे खाकर उसे अपनी मम्मी की याद आती है। मिस्टर लू युआन की सब फेवरेट डिश बनाया था। युआन प्लेट्स धो रही थी। मिस्टर लू उसे उठाकर साइड कर देता है तो वो पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है ये सब बहुत कीमती है, मैं नहीं चाहता कि तुम तोड़ो। वो चली जाती है। मिस्टर लू धोकर जाता है। तब तक वो सो गई थी। उसे किस करता है। वहाँ पर कियाओ आती है और पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो पूछता है तुम्हें घर का पासवर्ड कैसे पता चला। उसके मम्मी दिए थे। युआन जाग जाती है। कियाओ कहती है मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तो वो कहता है मेरी कोई फियांसे नहीं है, तुम क्यों हमेशा बोलती रहती हो कि तुम मेरी फियांसे हो। वो युआन को मारने जा रही थी। मिस्टर लू उसे रोकता है और घर से निकल जाने के लिए कहता है। कियाओ कहती है ठीक है मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगी, एंगेजमेंट कैंसिल करते हैं, मैं अपनी फैमिली को बता दूंगी। युआन सीसी के रूम में चली जाती है। फिर सोचती है 6 साल पहले कियाओ मुझे जो फोटो दिखाई थी वो नकली थी। कियाओ ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और मिस्टर लू को देखकर कहती है ठीक है चलो रिश्ता तोड़ देते हैं। मिस्टर लू देख लिया था फिर भी वो पीता है। उससे नशा होने लगता है। कियाओ उसके करीब जाती है तो वो उसे धकेल देता है और मेड को बुलाकर उसे घर से निकाल देता है। युआन आवाज सुनकर बाहर निकलती है। मिस्टर लू उससे किस करता है तो वो उसे एक थप्पड़ मारती है। वो माफी मांगता है। कियाओ उसे ड्रग दे दी है, मैं नहाने जा रहा हूँ।
युआन उसे रोकती है, ऐसा करोगे तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मिस्टर लू उसे सोफे पर लेटाकर माफी मांगता है। पास्ट में मैं जो भी तुम्हारे साथ में गलत किया हूँ माफ कर दो और प्लीज मुझे एक चांस दे दो बोलकर उसे किस करता है। युआन सोचती है मैं इतने साल से इसे गलत समझ रही थी, अब सब क्लियर हो गया है। मिस्टर लू पूछता है क्या तुम मुझे माफ करोगी? वो हाँ कहती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन मिस्टर लू की मम्मी घर आए थे। वो अपनी ग्रैंड डॉटर को देखना चाहते थे और अंदर जा रहे थे। मिस्टर लू रोक कर कहता है सीसी मेरी बेटी नहीं है। वो बताते हैं सीसी तुम्हारी बेटी है, वो लू फैमिली की खून है, मैं सीसी को अपने पास रखूंगी। वो पूछता है कौन बोला कि सीसी मेरी बेटी है? वो उसे रिपोर्ट दिखाते हैं। जब युआन बाहर निकलती है तो मिस्टर लू की मम्मी उसे बुलाते हैं और कहते हैं तुम दोनों बच्चा कर लिए ठीक है, पर सीसी मेरे साथ में रहेगी। युआन मना करती है। मिस्टर लू पूछता है क्या सच में सीसी हमारी बेटी है? तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? वो कहती है सीसी सिर्फ मेरी बेटी है। मिस्टर लू की मम्मी कहते हैं सीसी हमें दे दो वरना लू फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सीसी अपनी मम्मी के आगे में जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है मेरी मम्मी को बुली मत करो। मिस्टर लू बताता है मैं तुम्हारा पापा हूँ। तो वो कहती है मम्मी सिर्फ एक रात में ही मान गए, आप बहुत अच्छे हैं। मिस्टर लू की मम्मी बताते हैं तुम्हारी मम्मी नहीं माने हैं पर मैं तुम्हारी दादी हूँ, मुझे दादी बोलो। वो मुंह फेर लेती है। वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, उसे दिखाते हैं मुझे अभी दादी बोलो। वो कहती है आप मेरी दादी नहीं है क्योंकि आप मेरी मम्मी को बुली कर रहे हैं। वो कहते हैं ये बस एक गलत फहमी है और युआन से माफी मांगते हैं। अब सिर्फ एक बार दादी बोल दो। सीसी दादी कहती है। ये सुनकर वो बहुत खुश थे और उसे गोद में लेना चाहते थे। मिस्टर लू रोकता है आप यहाँ से चले जाइए। वो कहते हैं मैं सीसी को अपने साथ में रहने के लिए ले जाऊंगी। मिस्टर लू और युआन मना करते हैं। वो कहते हैं ये हमसे झूठ बोली है और 6 साल से सीसी को छुपा कर रखी थी। मिस्टर लू कहता है ये सीसी की मम्मी है और मेरी वाइफ सिर्फ यही बनेगी। उसकी मम्मी कहते हैं किया फैमिली के साथ में तुम्हारी शादी तय हुई है, ये एक बिजनेस मैरिज है, तुम शादी कैंसिल नहीं कर सकते। मिस्टर लू कहता है मैं सिर्फ युआन से प्यार करता हूँ और यही मेरी वाइफ है। वो कहते हैं क्या तुम इसके लिए लू फैमिली बैकग्राउंड भी छोड़ने के लिए तैयार हो? वो हाँ कहता है पर मैं युआन को नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर किया और उसकी मम्मी आते हैं और कहते हैं जब तुम छोटे थे डिप्रेस रहते थे, अगर मेरी बेटी नहीं होती तो तुम कंपनी भी चला नहीं पाते। हमारे दोनों फैमिली के बीच में शादी तय हुआ था, तुम ही खुद इसके लिए राजी हुए थे। मिस्टर लू कहता है मैं शादी के लिए माना था पर ये किया फैमिली की असली बेटी नहीं है, ये किया नान की जगह नहीं ले सकती। कियाओ की मम्मी कहते हैं हम अपनी बड़ी बेटी को ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल जाएगी तो क्या होगा? मिस्टर लू कहता है मुझे अब भी उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी वाइफ सिर्फ युआन है। कियाओ मिस्टर लू की मम्मी से कहती है आप बोले थे कि मैं ही आपकी बहू बनूंगी, अब क्या हुआ? सीसी अपनी दादी से कहती है तो फिर आपको कोई और बच्चा दादी बोलेगा। वो कियाओ से कहते हैं मुझे याद है तुम बोली थी कि मेरी पोती डिसेबल है, अगर तुम्हारा किया फैमिली अपनी पूरी जिंदगी किया नान को ढूंढ नहीं पाते हैं तो क्या मेरा बेटा कभी शादी नहीं करेगा और उसके बच्चे नहीं होंगे? कियाओ की मम्मी मिस्टर लू से पूछते हैं क्या तुम दोनों फैमिली की इतने साल से जो रिश्ता है उसे तोड़ना चाहते हो? मिस्टर लू पूछता है क्या रिश्ता? आप लोग सिर्फ हमारे फैमिली से फायदा उठाते आए हैं। कियाओ युआन से कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है बोलकर उसे मारने जाती है। वो उसके हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर लू उसे धकेल देता है। युआन कहती है तुम मेरी मम्मी की सर्जरी का इस्तेमाल करके मुझे मिस्टर लू को छोड़ने के लिए मजबूर की थी। मेरी मम्मी की मौत अचानक कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है? वो कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। युआन कहती है अगर तुम इन सब में शामिल थी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब बोलते हैं युआन हम तुम्हारे साथ में हैं। किया और उसकी मम्मी बहुत गुस्से में थे, तुम लोग बाद में पछताओगे बोलकर चले जाते हैं। मिस्टर लू की मम्मी सीसी से कहते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रिंसेस रूम बनवाई हूँ, मेरे साथ चलो, पर वो मुंह फेर लेती है। वो युआन से माफी मांगते हैं।
मैं कियाओ की बात सुनकर मैं तुम्हारे साथ में अच्छा ट्रीट नहीं की हूँ, मुझे माफ कर दो। वो माफ कर देती है तो वो कहते हैं मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सिर्फ तुम्हारी साइड लूंगी बोलकर उसे अपने घर ले जा रहे थे। वो कहती है मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मिस्टर लू की मम्मी सीसी की कान में कहते हैं मम्मी से बोलो कि तुम मेरे साथ में जा रही हो। वो कहती है मैं दादी के घर जा रही हूँ। मिस्टर लू जाने के लिए कहता है। वो सीसी को लेकर चले जाते हैं। मिस्टर लू युआन को किस करता है। युआन उससे माफी मांगती है, मैं तुम्हें इतने साल से गलत समझ रही थी और सीसी को तुमसे दूर रखी। मिस्टर लू कहता है आगे चाहे जो भी बात हो फेस टू फेस डिस्कस करेंगे ताकि हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। वो हाँ कहती है, दोनों रोमांस करते हैं। युआन पूछती है जब तुम्हारा बचपन की प्यार वापस आ जाएगी तो क्या तुम उसके पास चले जाओगे। वो कहता है वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। मिस्टर लू उसके बचपन के बारे में पूछता है तो वो कहती है मैं जब 8 साल की थी मुझे चोट लगी थी और मैं अपनी पुरानी सब यादें भूल गई। सेक्रेटरी उससे कॉल करके बताता है युआन की मम्मी की जो सर्जरी किया था वो डॉक्टर मिल गया है पर वो अभी हॉस्पिटल में है। मिस्टर लू अच्छे से ट्रीटमेंट कराने के लिए कहता है। अगले दिन कियाओ मिस्टर लू से मिलने जाती है और कहती है प्लीज मेरी बहन को बचा लो। वो पूछता है अब तुम क्या ट्रिक यूज कर रही हो। तो वो कहती है मेरी बहन मिल गई है, वो इसे हॉस्पिटल में है, चेक कर लो। वो जाता है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मिस्टर लू कहता है मैं इसके लिए एक अच्छा साइकेट्रिस्ट अरेंज कर दूंगा। कियाओ की मम्मी कहते हैं क्या तुम इसकी देखभाल नहीं करोगे। वो कहता है ये जिसका काम है वही करेगा बोलकर जा रहा था। कियाओ नान उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे सिर्फ मिस्टर लू के बारे में याद था, वो किसी को भी नहीं पहचान रही थी। उसे गले लगाती है। कियाओ के पापा कहते हैं तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम भूल गए, मेरी बेटी की ट्रीटमेंट करो। वो रेस्ट करने के लिए कहकर जा रहा था। कियाओ आन उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो कहता है मैं नहीं जा रहा हूँ। कियाओ दोनों की फोटो खींच लेती है। मिस्टर लू घर जाता है। युआन स्टडी कर रही थी। मिस्टर लू उससे आराम करने के लिए कहता है पर वो उससे यहाँ से जाने के लिए कहती है। मिस्टर लू उससे किस करने लगता है। कियाओ उससे कॉल करके बताती है मेरी बहन दोबारा सुसाइड करने गई है। युआन उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। वो उसकी फोरहेड पर किस करता है और चला जाता है। कियाओ युआन को फोटो भेजती है, ये मेरी बहन है। युआन कहती है तुम्हारी अब तक फोटो एडिट करने की आदत नहीं गई है। मिस्टर लू वहाँ पर जाता है और कियाओ नान को नीचे उतारता है। कियाओ की मम्मी कहते हैं हम इसे कल घर ले जाएंगे, डॉक्टर बोले हैं कि घर पर इसकी ट्रीटमेंट करना सही होगा। कियाओ नान कहती है मम्मी बोले हैं कि कल हम दोनों की एंगेजमेंट पार्टी है। उसकी मम्मी मिस्टर लू से कहते हैं इसके घर आने की खुशी में ये एक छोटी सी पार्टी है, कल तुम आना। वो मान जाता है। कियाओ नान उसके गाल पर किस करती है। कियाओ फोटो खींच लेती है, फिर वो युआन को भेजती है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में थी। मिस्टर लू आता है और उससे दूर रहने के लिए कहता है मुझे टच मत करना। वो नहाने के लिए चला जाता है। युआन अपनी बैग पैक करती है। मिस्टर लू आकर पूछता है मैं तुम्हें हक करने नहीं दिया इसलिए गुस्सा हो। वो कहती है मुझे लग रहा है तुम किसी दूसरी औरत के साथ में थे इसलिए उसकी स्मेल हटाने के लिए नहाने चले गए। वो कहता है तुम्हें सब पता चल गया। वो गुस्से में थी। फिर पूछती है वो पेशेंट कौन है। मिस्टर लू उसे सब बता देता है। वो पूछती है तो क्या तुम उसके साथ में कल एंगेजमेंट करोगे। वो कहता है मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, किसी और से एंगेजमेंट क्यों करूंगा। कल तुम भी मेरे साथ चलना। उसके हाथ में किस करता है और रिंग पहना देता है। कल दोनों सिविल ब्यूरो जाकर शादी रजिस्टर कर लेंगे। उससे बेड पर धकेल देता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। दोनों रोमांस करते हैं। अगले दिन दोनों सिविल ब्यूरो जाकर शादी रजिस्टर कर लेते हैं। मिस्टर लू कहता है अब हम शादी पार्टी देंगे, फिर हनीमून जाएंगे। वो मना करती है अभी पार्टी नहीं देंगे, मेरी अभी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम है। एग्जाम खत्म होने के बाद हम हस्बैंड वाइफ होंगे बोलकर जा रही थी। वो उसकी बेल्ट पकड़कर खींच लेता है और कहता है सर्टिफिकेट मेरे पास रहेगा, क्या तुम शादी करके पछता रही हो। वो नहीं कहती है। शाम को दोनों पार्टी में जाते हैं। उससे उस घर जाकर उसकी पास्ट के बारे में याद आने लगती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मिस्टर लू उसके लिए स्लीपर लेकर आता है और पहना देता है। कियाओ और उसकी बहन देख रहे थे। वो कहती है आज तुम्हारी लास्ट चांस है, मिस्टर लू को हमारे साइड करो।
पार्टी में जितने भी लोग थे सबको मिस्टर लू और कियानान की वीडियो भेजते हैं। ये देखकर सब बात करने लगते हैं, क्या ये दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। युआन की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मिस्टर लू से लेकर जा रहा था। किया रोक कर कहती है, सबके सामने बताओ मेरी बहन तुम्हारी क्या लगती है। वो कहता है, मैं बचपन में बोला था कि मैं कियानान से शादी करूंगा, पर मैं मजाक में बोला था। तुम इसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। कियानान पागल जैसे बिहेव करने लगती है और चली जाती है। मिस्टर लू सबको बताता है युआन मेरी वाइफ है। वहाँ पर मिस्टर लू की मम्मी आते हैं और बताते हैं सीसी नहीं मिल रही है। कियानान सीसी को लेकर आती है। वो सीसी पर बॉम्ब लगा दी थी और कहती है मिस्टर लू सिर्फ मेरा है, अगर जो कोई भी मुझे मिस्टर लू के साथ में रहने नहीं देगा तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगी। युआन सीसी के पास जा रही थी, क्या उसे धकेल देती है। उसकी सिर टेबल से टकराती है, फिर उसे उसकी बचपन के बारे में याद आ जाती है। वो देखती है सीसी पर जो बॉम्ब लगा था वो नकली था। वो मिस्टर कियाव से कहती है, कियानान आपकी एक्स वाइफ की बेटी है, ये इसे जन्म नहीं दिए है। वो पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला। कियानान एक्टिंग करने लगती है, मैं इस बच्ची को मार डालूंगी। वो पूछती है क्या तुम सच में ये करना चाहती हो। वो कहती है पास मत आना वरना बॉम्ब से सबको उड़ा दूंगी। सीसी कहती है मम्मी पास मत आइए, आप पापा के साथ में रहिए और आप मेरे और भाई बहन को जन्म दे सकते हैं। और अपने पापा से कहती है मम्मी पहले बहुत सफर किए हैं, आप उनसे प्यार कीजिए और उन्हें खुश रखिए। युआन मिस्टर लू को इशारा करती है, फिर वो जाकर सीसी की बॉम्ब खोलकर कियानान पर ही लगा देते हैं। युआन बटन दबाने वाली थी, कियानान उसे रोकती है, ऐसा मत करो। वो बस पागल होने की एक्टिंग कर रही थी और ये असली कियानान नहीं थी। युआन मिस्टर कियाव से कहती है क्या आप जानना नहीं चाहते हैं कि असली कियानान कैसे दिखती है। आप अपने जवानी में इस औरत के जाल में फंस गए। वो उसे मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। पुलिस आती है और कियानान को पकड़ लेती है। वो बताती है ये सब मुझे कियाव करने के लिए बोली थी। वो कहती है युआन मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है बोलकर उसके पास जा रही थी। मिस्टर लू उसे धकेल देता है। पुलिस के पास 6 साल पहले की भी एविडेंस रहती है, वो कैसे युआन की मम्मी को मार डाली। युआन सच बताने के लिए कहती है वरना मैं इसी बॉम्ब से तुम्हें मार डालूंगी। वो बताती है मैं ही तुम्हारी मम्मी को मरवाई थी। पुलिस बॉम्ब ले लेते हैं, किया उनसे छीनकर बॉम्ब ले लेती है और युआन के ऊपर फेंक देती है। ये नकली बॉम्ब था, उससे कुछ भी नहीं होता है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाते हैं। मिस्टर किया युआन से पूछते हैं क्या तुम मेरी असली बेटी के बारे में जानती हो, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। वो नहीं कहती है और कियाओ के बारे में चेक करने कहती है। मुझे लगता है कि वो आपकी बेटी नहीं है, वो चेक करने के लिए कहते हैं। अगले दिन युआन मिस्टर लू से कहती है अगर कियानान एक दिन तुम्हारे सामने में आ जाएगी तो तुम क्या करोगे। वो कहता है क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो उससे किस करती है और बताती है मैं ही असली कियानान हूँ। ये जानकर वो बहुत खुश था। दूसरी तरफ मिस्टर कियाओ अपनी वाइफ को पीट रहे थे क्योंकि वो झूठ बोले थे कि कियाओ उनकी बेटी है। वो पूछते हैं मेरी बड़ी बेटी कहाँ है, क्या तुम उसके साथ में कुछ की हो। वो नहीं कहते हैं। तभी वहाँ पर युआन आकर कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे बोले थे मिस्टर लू की तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे अकेले उसके पास जाने के लिए बोले, मुझे सब याद आ गया है। मिस्टर कियाओ पूछते हैं क्या तुम मेरी बेटी हो। वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है। ये देखकर वो बहुत खुश थे और उसके पास जाते हैं तो मिस्टर लू उन्हें धकेल देता है। पुलिस बताते हैं आपकी वाइफ इन्हें किडनैप करके ड्रग देकर टॉर्चर करते थे, इस वजह से इनकी याददाश्त चली गई। ये जानकर वो अपनी वाइफ को पीटने लगते हैं। पुलिस उन्हें रोकते हैं और उनकी वाइफ को पकड़कर ले जाते हैं। युआन भी जा रही थी। मिस्टर कियाओ रोकते हैं और माफी मांगते हैं, मुझे एक चांस दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो कहती है मम्मी आपको बहुत चांस दिए थे, मेरे लिए मेरी मम्मी ही मेरे पापा है। क्या आपको पता है वो कितना सफर किए हैं। वो कहते हैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं पैसे कमाने में बिजी था और तुम दोनों पर ध्यान नहीं दे पाया। वो कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, आप मिस्ट्रेस खोजने में बिजी थे। मम्मी आपकी वजह से बहुत सफर किए हैं और बीमार पड़ गए। वो कहते हैं मैं उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा और ट्रीटमेंट कराऊंगा।
युआन बताती है मेरी मम्मी अब नहीं है। मिस्टर कियाओ माफी मांगते हैं। वो माफ नहीं करती है और उन्हें छोड़कर चली जाती है। कार में सीसी भी थी। उनकी एक हैप्पी फैमिली थी। युआन को उल्टी आ रही थी। वो कार से उतर जाती है। सीसी पूछती है क्या आप ठीक है? मिस्टर लू से हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। वो कहती है ये बस एक मॉर्निंग सिकनेस है। मिस्टर लू पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो हाँ कहती है। ये सुनकर सिसी बहुत खुश थी। मेरे और भाई बहन आने वाले हैं। वो लोग 3 फैमिली से 4 होने वाले थे और बहुत खुश थे। और यही पे ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ में खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।